आप दुबई में हैं और वीज़ा कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं बट कंपनी आपको वीज़ा कैंसिलेशन करके नहीं दे रही है, तो क्या करें? तो यदि आपने 6 महीना तक किसी भी कंपनी में काम किया हुआ है तो 6 महीने के बाद आप वीज़ा को कैंसिल कर सकते हैं, नो डाउट। इसके लिए आपको टाइपिंग सेंटर जाना होगा, किसी भी अगल बगल के टाइपिंग सेंटर में जाइए, जा कर के आप एक मेल लिखवाइए कंपनी के लिए कि आपका रीज़न जो भी हो, कि आपको किस लिए कैंसिलेशन चाहिए, जो भी है वो सारा चीज़ वहाँ पे मेंशन करिए, करके एक मेल करिए कंपनी के मेल अकाउंट पे। उसके बाद आप एक हार्ड कॉपी कंपनी को ले जा करके जमा कर दीजिए, ओके। उसके बाद 1 महीना तक नोटिस पीरियड में आप काम करिए। 1 महीना जैसे आपने कंप्लीट काम किया, उसके बाद आप फिर बैठ जाओ, अपने आप वो जो कि वीज़ा आपको कैंसिल करके देगा। यदि आपको वीज़ा वो कैंसिल करके ना दे, 2 दिन 5 दिन 10 दिन हो गया, वीज़ा आपको कैंसिल करके नहीं दे रहा, बाकी आपको काम से हटा दिया है, नाटक वाटक कर रहा है कंपनी, तो उसके लिए सिंपल सा आपको आपके नज़दीकी जो भी तहसील होगा, तहसील में जाइए, जा करके केस फाइल करिए। केस फाइल करने के लिए आपके पास दुबई का लोकल एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। यदि वो आपके पास में है तभी आप इस प्रोसेस के लिए जाइए, नहीं है तो नहीं जाइए, क्योंकि वो होना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। और इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ, आप उसको जा करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो एमिरेट्स आईडी लेकर के आप तहसील में जाइए, तहसील में जाकर के अपना केस फाइल करिए। केस फाइल करने का ऐसा 100 और 200 दिरहम्स ऐसा कुछ लेगा, लेकर के आपको केस वो जो कि ओपन करके देगा। तो वहाँ पे जो भी आपका रीज़न होगा वहाँ पे मेंशन करिए वीज़ा कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद आपको कंपनी में 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे, मतलब सेम डे पे ऐसा उनको इन्फॉर्म हो जाता है कि आपको ऐसा केस आया बोल करके, तो वो आपको कैंसिलेशन के लिए कंपनी फिर बुलाएगा, बुला करके आपसे प्रेम से ऐसा बात करेगा कि आप केस को विड्रॉल कर लो, हम आपको वीज़ा कैंसिल करके दे देंगे। तो पहला ऐसा कभी भी ऐसा गलती नहीं करो कि अगर आपने केस कर दिया है तो केस को विड्रॉल नहीं करो तब तक जब तक कि आपको वीज़ा वो कैंसिल करके कैंसिल पेपर ना दे, क्योंकि वो पहला ऐसा आपको बोलेगा कि करो करो ऐसा बोल करके आपको, मतलब कभी डराएगा, डरा करके हो या प्यार से हो, ऐसा समझा करके वो अपना काम निकालने के चक्कर में रहेगा। तो कभी भी ऐसा केस पहला विड्रॉल नहीं करो। अगर आपने केस कर दिया तो इसको कंटिन्यू करो। ऑनलाइन सारा कुछ आपका वीडियो कॉल पे होगा, जो भी आपका सुनवाई होगा केस का, जो भी लाइक आपका एमरेट पहला तो आपको वीडियो कॉल स्टार्ट किया तो आपका एमरेट्स आईडी पूछेगा, एमरेट्स आईडी आपने दिखाया, दिखा करके वो आपसे पूछेगा वीज़ा आप क्यों कैंसिल करना चाह रहे हैं, क्या रीज़न है, तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मेंशन करने के बाद वो आपका 2-3 मिनट का कॉल रहता है, उसके बाद वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर से एक बार जो कि आपको डेट दिया जाएगा। 1-2 बार डेट देने के बाद यानी कि 1 से 2 महीना, कभी 1.5 महीना, कभी 15 दिन, कभी 3 महीना, इस हिसाब से आपको टाइम जो कि लग सकता है इसमें, अगर आप केस वेस अगर करते हैं कंपनी के ऊपर में। तो उसके बाद अगर आप सही हैं, आप अपने जगह पे सही हैं और आपने कोई मिस्टेक नहीं किया है, तो वो लोग आपका पूरा पूरा हेल्प करेगा और जो कि आपको कैंसिलेशन में पूरा मदद करेगा। यदि आपने कोई फॉल्ट किया तो उस बेसिस पर तो नहीं करेगा, लेकिन आप अगर सही है तो फिर करके देगा। और दूसरा चीज़ कि उधर पे वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता या अरबिक नहीं आता है तो वहाँ पे ट्रांसलेटर रहता है, जो कि आपका लैंग्वेज को जो कि ट्रांसलेट करके हिंदी टू इंग्लिश में अरबिक। वीज़ा को कैंसिलेशन के लिए वो 2 से 3 महीना तक आपको टाइम ले सकता है। तो इसके लिए पहला आप प्रिपेयर होना चाहिए, आपके पास बैकअप होना चाहिए पहले से 2,000-3,000 दिरहम तक एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप 2 से 3 महीना तक को अपने आप को ऐसा रहने के लिए, खाने के लिए, मेट्रो ट्रैवलिंग के लिए सर्वाइव कर सको। ऐसा कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि केस होने के बाद कंपनी ऐसा टॉर्चर वगैरह बहुत ज़्यादा करता है, नाटक वाटक बहुत ज़्यादा करेगा। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखो ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। और हमेशा एमिरेट्स आईडी को कैरी करो जब तक कि आपका वीज़ा कैंसिलेशन ना हो, इमिग्रेशन से कैंसिल करके पेपर ऊपर ना दे तब तक एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है, कभी हो सकता है कि बलदिया वाला आपको पकड़ ले, कभी पुलिस पकड़ ले, कभी कोई तरह का बात हो, तो आईडी रहेगा तो छोड़ देगा, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आईडी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैंने इस सारी चीज़ को फेस किया है। जब मैं दुबई में था, कंपनी में मेरे साथ भी ऐसा लफड़ा हुआ था। ऐसा मैं कैशियर के लिए उधर जो कि काम करता था, तो ऐसा 3 to 4 मंथ्स ऐसा हुआ था। तो उसके बाद से उन्होंने ऐसा थोड़ा परेशान क्रिएट करना शुरू किया था। उसके बाद फिर मैंने 6 महीना जैसे मेरा डन हो गया था, उसके बाद फिर मैंने वीज़ा कैंसिलेशन के लिए डाला था। वीज़ा कैंसिलेशन के लिए डाला तो मेरा ऐसा 3 महीना ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद जो कि मेरा वीज़ा वगैरह सारा कुछ कैंसिल करके मिला था। तो मेरे पास बैकअप था कि मेरा अपना वहाँ पे रियल एस्टेट का फ्लैट था वहाँ पे, तो जिसके वजह से जो कि मेरा रहना खाना वो सारा चीज़ के लिए मेरा इश्यू नहीं हुआ, और मैं इजीली सारा चीज़ को जो कि कर सका। तो यही है कि अगर आपके पास बैकअप है तो आप कैंसिलेशन प्रोसेस में जाइए। अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो आप कैंसिलेशन प्रोसेस के लिए नहीं जाइए। लेकिन बहुत लोग होता है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, तो उस कंडीशन में लोग जाता है कैंसिलेशन के लिए। लेकिन आप ये रास्ता अगर चूज़ करते हैं तो आपके पास थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, एटलीस्ट 2,000 दिरहम कि आपके पास है, तो आप
सारा चीज़ को मैनेज कर सकता है। अगर नहीं है तो कैंसिलेशन प्रोसेस में फ़िलहाल नहीं जाइए। अगर आपको जो भी वीज़ा का कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल 1 साल जितना टाइम है वो चीज़ को आप पूरा करिए। पूरा करने के बाद जो भी आपका ग्रेजुएटी होगा ऐसा सारा चीज़ ले ला करके आप फिर छोड़ दो कंपनी को, दूसरा बार नहीं करो काम। लेकिन पहले टाइम पे आप चाहो कि ऐसा इजीली हो जाए। लेकिन यदि कोई कंपनी ऐसा है कि आप किसी काम के लिए हायर किया और आपको दूसरा काम के लिए डाल दिया, आपको टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा, तो उस बेसिस पे केस करके आप सारा चीज़ को शॉर्ट आउट करा लो, कर देगा। दूसरा चीज़, जब भी आप केस फाइल वगैरह करते हैं, अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है तो आपका लीव सैलरी और आपका ग्रेजुएटी ये लाजिमी आप उनसे कंपनी से लीजिए और वो आपको देगा। आपका सैलरी के बेसिस पे सारा कुछ रहता है। सपोज आपका सैलरी 1000 है, 2000 है, 3000 है, जितना सैलरी रहेगा तो उसमें आपका जो बेसिक सैलरी रहता है, बेसिक सैलरी के हिसाब से मिलता है। तो वो मेरा जो था तो हमको 1 लाख रुपए मिला था इंडिया का, जब मैंने चूँकि सारा कुछ कैंसिल वगैरह करके आया था तो 1 लाख मिला था। तो अगर आपने ऐसा 6 महीना प्लस काम किया तो आपको ग्रेजुएटी का पैसा वगैरह सारा कुछ मिलेगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं जिनको ज़रूरत है ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम के लिए। और आप हमारे नंबर पे, दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। चाहे कंपनी आपको सैलरी टाइम पे ना दे रहे, वीज़ा कैंसिल ना करे, या फिर आप काम कुछ और बोला, काम कुछ और करा रहा है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम पूरा हेल्प करेगा। आप लाजिमी आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।